हाय, मैं हूँ श्वेता। और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है और वो है पैकिंग टिफ़िन फॉर योर हस्बैंड्स। तो टिफ़िन पैक करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है और बच्चों का जो टिफ़िन है वो काफ़ी इजी होता है। हम स्नैक्स मोस्टली उनको देते हैं और वो ड्राई टिफ़िन लेके जाते हैं। लेकिन हस्बैंड्स के लिए टिफ़िन पैक करना सारी लेडीज़ के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो मैं कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ अपने चैनल के थ्रू। इससे पहले कि मैं आपको टिफ़िन से रिलेटेड सजेशंस और टिप्स दूँ, मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जानें। वो ये है कि पहले मैं टिफ़िन को इतना सीरियसली नहीं लेती थी। आई थॉट कि टिफ़िन सिर्फ देना है खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अपनी सोच बदल दीजिए, क्योंकि टिफ़िन जो है वो आपके हस्बैंड के ऑफिस में आपका रेपुटेशन डिसाइड करती है। और ये बात पता लगी मुझे काफ़ी देर से, 1 साल तक टिफ़िन देने के बाद फिर मैंने ड्रास्टिक चेंज लाया अपने टिफ़िन पैकिंग टास्क में। तो होता यूँ था कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको खाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। वो बहुत लिमिटेड चीज़ें खाते हैं। सब्ज़ी में उन्हें सिर्फ भिंडी पसंद है और कुछ भी नहीं। ना वो पनीर खाते हैं ना कुछ भी। और दूसरा पॉइंट था द टिफ़िन विच आई वॉज़ यूजिंग द बॉक्स, वो उसमें 2 गोल और एक फ्लैट डब्बा था। तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू गिव थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट, जिसकी वजह से मेरा टिफ़िन जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता था। मेरे टिफ़िन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने लगा उनके ऑफिस में। तो पहले उनके पीठ पीछे होता था, बाद में उनके फेस पे भी होने लगा एंड इट वाज रियली एम्बैरसिंग। तो ये बात पता चलते ही मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम पे रिसर्च किया, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम हम नहीं ठीक से समझते उसका सोल्यूशन ढूंढना मुश्किल होता है। तो एज आई टोल्ड यू, 2 प्रॉब्लम थी। एक तो मेरे हस्बैंड का बहुत ही लिमिटेड चीज़ खाने की आदत और दूसरा था टिफ़िन बॉक्स। तो मैंने अमेज़ॉन पे बहुत सारे टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्सेस सर्च किए। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ओलिवेयर का लंच बॉक्स, जिसके अंदर ये 3 डब्बे मिलते हैं आपको, एक बड़ा, एक मीडियम, एक छोटा, और ये छोटा सा एक साइड बॉक्स मिलता है और एक वाटर बॉटल। तो ये सारी चीज़ें ये बॉक्स को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और यूज़फुल बनाती हैं। और इसमें आप वैरायटी ऑफ फूड दे सकते हो, क्योंकि इसके साइजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन इसमें भी आपके लिमिटेशंस है, क्योंकि ये सर्कुलर बॉक्सेस हैं। तो अगर आपको कुछ भी अलग चीज़ें देनी होती हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने अलग से भी बहुत सारे डब्बे खरीद लिए। जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं फाइबर के, वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते। आप टपरवेयर या कोई भी अच्छे ब्रांड के आप डब्बे खरीद लो। जैसे कि ये डब्बा है फ्लैट और बड़ा, तो ये पराठे और सैंडविच देने के काम आता है। ये मैंने स्क्वायर बॉक्स लिया है जो पापड़ वगैरह देने के लिए परफेक्ट है। ये छोटे डब्बे हैं चटनी, केचप या अचार देने के लिए। और ये एक डब्बा है जो दही दे सकते हैं, जिसमें ये सब अलग अलग साइजेस और शेप्स के डब्बे हैं जो दही या कुछ भी आपको देना है, फ्रूट्स वगैरह। तो ये फ्लैट राउंड डब्बा है जो फ्रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ऐसा आप एक बॉटल स्टाइल भी ले लीजिए डब्बा, या छोटा बॉटल ले लीजिए जो आपको जूस वगैरह या छाछ लस्सी देने के काम आएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, ये डब्बे परफेक्ट हैं लंच देने के लिए, जहाँ पे आप राइस, दाल और सब्ज़ी देते हो। एंड एज़ यू कैन सी, ये बिल्कुल भी लीक नहीं होता है इसमें। दे आर ऑल एयर टाइट बॉक्सेस। और ये सब करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ध्यान रखो कि रेगुलर जो आपका मेन फूड है उसके अलावा आप कोई भी एक साइड डिश रख दो। तो उससे क्या होता है, बहुत रिच लुक आ जाता है आपके टिफ़िन में। एज अ साइड डिश फ्रूट्स जो हैं वो सबसे इजी ऑप्शन है, क्योंकि कोई ना कोई फल हमारे घर में ज़रूर रहता है। केला है तो केला ही काट दीजिए, एप्पल दे दीजिए, जो भी है घर में वो डाल दीजिए। या तो फिर आप सलाद दे सकते हो। टमाटर और खीरा तो हमेशा ही रहता है, उस पर थोड़ा सा चाट मसाला या काला नमक स्प्रेड कर दो। स्वीट्स आर एन ऑप्शन।
अगर रात में खीर या गाजर का हलवा कुछ बना है तो वो आप बचा दीजिए सुबह के लिए। रात में बोल दीजिए कि रात को स्वीट्स खाना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, और वो आप सुबह टिफ़िन में डाल दीजिए थोड़ा। या अगर आपके हस्बैंड स्वीट खाने के शौकीन हैं तो आप रात में भी दीजिए और टिफ़िन में के लिए भी थोड़ा बचा लीजिए। पहले मैं पापड़ कभी नहीं देती थी टिफ़िन में, बट एज़ आई हैव दीज बॉक्सेस नाउ, मैं इजीली पापड़ पैक कर सकती हूँ जो टूटते भी नहीं हैं। और एज़ आई टोल्ड यू कि यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि आपके हस्बैंड क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। पॉइंट ये है कि आपका टिफ़िन कितना अच्छा दिखता है, रिच दिखता है, और उसमें कितने वेराइटीज़ होते हैं। और एज़ मेरे पास अभी लीक प्रूफ डब्बे हैं, ये देखिए कितना पतला सा ये ग्रेवी है, हम इसको सार बोलते हैं, टमाटर का सार। ये मैं पहले टिफ़िन में कभी नहीं देती थी, मुझे लगता था कि लीक हो जाएगा, बट अभी मैं टमाटर का सार, कढ़ी, कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो नहीं देती हूँ। आई गिव एवरीथिंग, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरी रेपुटेशन और इमेज का सवाल है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वंडर वुमन। सो दही इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर साइड डिश। तो अगर आप ऐसी चीज़ें कुछ दे रहे हो, सार और चावल, तो उसके साथ आप दही और पापड़ दे सकते हो, क्योंकि और कुछ जाएगा नहीं इस कॉम्बिनेशन में। इडली इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जो हेल्दी भी है और उसका टेस्ट भी चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा इडली को आप तड़का मार दो तो वो देखने में भी अच्छा हो जाता है, और बिकॉज ऑफ द लिटिल ऑयल वो खाने में भी ड्राई नहीं लगता बाद में। पहले मैं सोचती थी कि सैंडविच और इडली वगैरह ब्रेकफास्ट में दूं और टिफ़िन में मैं लंच दूं, बट अब ऐसा नहीं है। अब मैं सैंडविच दे देती हूँ टिफ़िन में, इडली भी देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि वैरायटी जो है टिफ़िन की वो बढ़ जाती है। क्योंकि लंच में आप प्रॉपर अगर रोटी सब्ज़ी और चावल दाल ही दोगे तो उतना आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा देने का। ज़्यादा से ज़्यादा आप दाल की जगह रिप्लेस करके सार या कढ़ी वगैरह दे सकते हो। बट अगर आप सब चीज़ दो, जैसे कि मैं आज सैंडविच दे रही हूँ और इडली भी देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। जब भी आप सैंडविच देते हैं तो चटनी जो है वो ब्रेड के साथ ना लगाएं, क्योंकि उससे वो पूरा ब्रेड जो है वो सॉगी हो जाता है। चटनी आप अलग से छोटे टिफ़िन में दे दें। और ये सारे जो छोटे छोटे टिफ़िन हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को पैक करने के काम में आते हैं। कभी कभी आप नॉर्मल राइस में भी ऐसे ट्विस्ट डाल सकते हैं। थोड़ा सा न्यूट्रेला और मटर डाल के मैंने चावल को फ्राई कर दिया है। नॉर्मल जस्ट जीरा डाला है और भिजाया हुआ न्यूट्रेला, और साथ में मैंने दही दे दिया है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और एक डिफरेंट काइंड ऑफ टिफ़िन हो गया। एज़ अ साइड डिश आप लस्सी या छाछ भी दे सकते हो, वो हेल्दी भी होता है। और अगर आपके हस्बैंड को दही पसंद है फिर तो नथिंग लाइक इट। दही आप दो, या फिर आप उसका छाछ बना दो या लस्सी बना दो, या कभी कभी आप नमक और शक्कर दोनों डाल के थोड़ा तड़का मार दो, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एंड दैट यू कैन गिव। और अब मैं आपको थोड़े से टिप्स दे देती हूँ कुछ चीज़ों को कैसे पैक करना चाहिए। राइस जो है, चावल, वो बहुत स्टिकी होता है, और टिफ़िन में जब हम उसको पैक करते हैं तो 3-4 घंटे बाद वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में चिपक जाता है और उसको फोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो चावल बनाते वक्त आप पानी का ध्यान रखें, पानी थोड़ा कम डालें और तुरंत गैस बंद करें टाइम पे, ताकि वो गल ना जाए चावल। और आधा चम्मच ऑयल ऐड कर दें उसमें, जिससे कि जो चावल हैं वो एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। घी मत डालिए, क्योंकि घी खुद ही जम जाता है बाद में। आप ये थोड़ा सा ऑयल डाल के राइस को पैक करेंगे तो राइस वैसे ही फ्री रहता है जैसा अभी डालते टाइम है, और खाने में बहुत इजी रहता है। और ऑयल बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि इसमें ऑयल डाला हुआ है। दूसरी चीज़ है एप्पल। एज़ एप्पल में आयरन होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आके रेडिश हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो वो रेडिश कलर अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा सा उस पर नींबू डाल दें, काट के आधा नींबू अगर आप उस पर निचोड़ देते हैं तो इट एक्ट्स एज अ कोटिंग, और वो एज़ फ्रेश रहता है जैसा वो पैक करने के टाइम पे है। तीसरी चीज़ है रोटी। रोटी पे हम घी लगाते हैं ट्रेडिशनली, और
जो घी है वो जम जाता है। ऑफिसेज़ वगैरह में एसी होते हैं, तो अगर घी के अंदर आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दे रहे हो तो वो घी को जमने नहीं देता है। तो रोटी पे आप सिर्फ घी ना लगाएं, या कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप दे रहे हो घी लगा के, तो बहुत ही सूखा सूखा सा हो जाता है जमने के बाद। आप उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके लगाएं ताकि वो वैसा ही रहे। ये जो छोटे छोटे से डब्बे हैं वो चटनी, केचप या अचार देने के काम में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। स्पेशली जब हम टिफ़िन में आलू के पराठे या गोभी के पराठे या कोई भी पराठा देते हैं तो उसके साथ हम सब्ज़ी नहीं देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती, अच्छा भी नहीं लगता। चटनीज़ आर द बेस्ट। तो आप चटनी, अचार वगैरह दे सकते हो, दही दे दो साइड में। तो मैं जब भी पराठे देती हूँ तो मैं ज़रूर ये डब्बों का यूज़ करती हूँ। और आज मैं गोभी के पराठे दे रही हूँ क्योंकि मुझे गोभी के पराठे बहुत पसंद हैं, और जब मैं टिफ़िन के लिए बनाती हूँ तो खुद भी एक दो खा लेती हूँ। और एक चीज़ है कि अपने हस्बैंड के पसंद नापसंद को तो टोटली आप साइड लाइन कर दीजिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मेरे हस्बैंड को तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और वो भी रखी हुई। अगर गरम गरम तल के दो तो फिर भी उन्हें ठीक लगता है। लेकिन मैं आज ये मटर की कचौड़ी उन्हें दे रही हूँ क्योंकि ठंडी का सीज़न है और मटर मिल रहा है। और उसके साथ है ये कद्दू की सब्ज़ी, पम्पकिन, और ये भी उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट फिर भी मैं उन्हें दूंगी क्योंकि सवाल उनकी पसंद का नहीं, मेरी इमेज का है। तो साथ में मैं थोड़ा अचार दे रही हूँ ताकि थोड़ा कवर अप हो जाए, और ये फ्रूट्स दे दूँ ताकि वो थोड़ा फ्रूट खा के हेल्दी फील करें। और ये एक चीज़ है राजमा, जिससे उनको सख्त नफ़रत है बट फिर भी मैं 2-3 महीने में एक बार तो देती ही हूँ क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्शन है टिफ़िन के लिए, और राइस के साथ अच्छा दिखता है। ये लंबी कटी हुई भिंडी भी उन्हें नहीं अच्छी लगती, बट फिर भी मैं देती हूँ। उन्हें गोल भिंडी चाहिए होती है, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम उन्हें याद भी नहीं रहता कि वो लंच में क्या लेके गए थे। और सारे हस्बैंड्स की वही हालत है, तो आप बिंदास जो मर्ज़ी आए वो दीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अमॉन्ग ऑल द कॉलीग्स कि किसकी बीवी कैसा टिफ़िन पैक करती है और खाने में क्या क्या देती है। तो जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैं एकदम वंडर वुमन के कैरेक्टर में आ गई। अगर आपके हस्बैंड अगर आपसे शेयर करते हैं कि आपके टिफ़िन पे क्या क्या कमेंट्स और फीडबैक आता है उनके कॉलीग्स से, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप टिफ़िन में कुछ भी दे दें वो चलता है। आपके टिफ़िन पे डिस्कशन होता है, मे बी बिहाइंड बैक ऑफ योर हस्बैंड। तो मैंने जो भी सजेशंस आपको दिए, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपके पास इससे भी कुछ ज़्यादा अच्छे सजेशंस हैं, बेटर ऑप्शंस हैं, कुछ और हैक्स हैं, ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जो भी है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा टिफ़िन जो है वो सबसे बेस्ट हो। अभी भी बेस्ट है, बट सेकंड बेस्ट है। मेरे से भी अच्छा कोई टिफ़िन पैक करने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको बीट करके टॉप पे आ जाऊँ। एंड बिफोर आई एंड माई वीडियो, आई वॉन्ट टू थैंक माई सोलमेट मधु पांडे, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की जब मैंने उनसे ये प्रॉब्लम शेयर की अपने टिफ़िन वाली। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए, और ये सारे जो डब्बे खरीदने वाले आइडिया थे वो उनके ही हैं, और वो मुझे खुद लेके गई अपने साथ और ये सारे छोटे छोटे डब्बे खरीदवाए। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। Thank you. Bye bye.